नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नगरीय क्षेत्र में धान खरीदी को लेकर किसानों की लगातार शिकायतों के बीच अब विधायक अंबिका मरकाम एक्शन मोड में नजर आई। धान समर्पण और खरीदी केंद्रों में धान रिजेक्ट किए जाने के आरोपों के बीच विधायक ने खुद मोर्चा संभालते हुए कई खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। विधायक अंबिका मरकाम ने नगरी मंडी, धरथुला, गिधावा, डोंगरडुला और गढ़डोगरी धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खरीदी केंद्रों में धान रिजेक्ट किए जाने की शिकायतों को लेकर विधायक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। कई केंद्रों पर विधायक को ऐसे किसान मिले जो कई दिनों से धान बेचने के लिए भटक रहे थे। विधायक अंबिका मरकाम ने किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद कई केंद्रों में किसानों का धान खरीदा गया, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली। इस दौरान विधायक अंबिका मरकाम ने धान खरीदी व्यवस्था को लेकर साय सरकार की नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनवर रजा, भानेंद्र ठाकुर, राजू सोम, जयंती साहू, निक्की गुप्ता सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल विधायक के निरीक्षण और हस्तक्षेप के बाद धान खरीदी प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि स्थायी समाधान और पारदर्शी व्यवस्था अब भी जरूरी है। धमतरी से संवाददाता धर्मेंद्र यादव, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मंडी से शिकायत आ रही किसानों की कि धान को समर्पण कराया जा रहा है, जब्ती बनाया जा रहा है। मंडी में जाके देखा जाए आखिर मामला क्या है, क्योंकि नगरी का 2 केस तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया। एक तो आप लोग को मालूम है कि धान का बोरी घर पे ला के रख दिया था, तो वो किसान तो बीमार हो गया बेचारा, टेंशन में। ऐसे किसानों के साथ हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समझ में नहीं आ रहा नीति क्या है। कहते हैं एक एक दाना दान खरीदेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग मंडी में कि कहीं मिक्सिंग है तो कहीं मोटा पतला है, लेकिन धान बहुत अच्छा दिख रहा है। कहीं पे वहाँ पे ना मिक्सिंग है ना 2 कलर का धान है। अब धान, अब हम, मेरी तो कोशिश है लगातार मैं किसानों का जो मेरे पास शिकायत आ रही है उसका निराकरण करवाते जा रही हूँ। और अभी जो मैं एसडीएम मैडम अधिकारियों से बात कर रही हूँ तो वो कह रहा है कि हमको शासन का दबाव है। यदि उसका धान, अगर मान लो 1 क्विंटल धान यहाँ पे है और उसमें 98 निकल जाता है, तो अगर मान लो ला रहे हैं तो 1 बजे के बाद हमको नहीं लेना है, जितना है उतना ही लेना है। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति बना हुआ है। ये बड़ा चिंता का विषय है। अभी कांग्रेस की जब सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार, आप लोगों ने देखा होगा कभी कोई शिकायत नहीं आई और एक एक दाना धान खरीदे किसानों का, एक किसान का शिकायत नहीं मिला। और अभी तो इतना ज्यादा शिकायत मिल रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। विष्णुदेव साय आदिवासी मुख्यमंत्री है। हम लोग को लग रहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री तो आदिवासियों का धान, किसानों का धान बड़े अच्छे से लेंगे, लेकिन यहाँ तो और समस्या पैदा हो रही है। और कभी इस तरह से समस्या इतने दिन के, जब से मैं राजनीति में आई मैं देख रही हूँ, कभी भी इस तरह से शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इस समय तो अति हो गया है शिकायत। घर घर जा करके जांच अलग कर रहे हैं, समर्पण अलग करा रहे हैं, पंचनामा अलग बना रहे हैं। क्या नियम है, क्या ये है पता नहीं। और इसका तो हम लोग भरपूर विरोध करेंगे। विधानसभा में भी इसका, कितने किसान परेशान हैं, सब लोग मेरे पास शिकायत किए हैं आने के बाद। अभी जब आए हैं हम लोग उसका निराकरण कर रहे हैं, तब लोगों को धान को ले रहे हैं। इस तरह से स्थिति परिस्थितियां बनी हुई।